Assalamu alaikum, dear students, and welcome back. And so, in a series of lectures, we are covering the medical lab instrumentation, different lectures. In today's lecture, we will cover balance, which is also called weight balance. So, our content will be what is weight balance and its types, and how to operate weight balance, and how to calibrate weight balance, and precautions and maintenance which need to be taken. Okay, so what is weight balance? Weight balance is a device used for weighing things. ठीक है, weight balance क्या होता है? ये एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चीज़ों को तौलता है, चीज़ों को वज़न करता है, ठीक है, और आपको उसका वज़न बता देता है। इसके फिर फर्दर मेनली जो टाइप्स है वो टू टाइप्स है। एक मैकेनिकल बैलेंस होता है, ठीक है, और एक दूसरा जो होता है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। तो मैकेनिकल बैलेंस क्या है? These are subdivided into various types depending upon the number of पांच रीडिंग मैकेनिज्म एंड प्रेसिजन, ठीक है। तो इसके फिर फर्दर डिवीज़न होती है, ठीक है। मेनली इसकी 3 डिवीजन्स हैं, ठीक है, 3 टाइप्स है फर्दर। तो वो जो है ना, वो इसके प्रेसिजन या इसके रीडिंग मैकेनिज्म या इसके जो पांच लगे होते हैं, जो इसके बकेट्स लगे होते हैं जिसमें हम वज़न रखते हैं, उसको पांच कहते हैं, ठीक है। तो उसके बेस पे या तो इसकी डिवीज़न होती है, ठीक है, और या इसकी प्रेसिजन और या रीडिंग मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले जो टाइप है ट्रिप बैलेंस। This type of balance consists of 2 pans of equal size suspended with a beam that is supported in the center of gravity by the edge of a sharp fulcrum, ठीक है। ये एक ऐसी बैलेंस होती है, वेट बैलेंस होती है, ठीक है, जिसके दोनों पान, जिसके जो दोनों बकेट्स है, ठीक है, जिसमें हम वेट रखते हैं, वो इक्वल साइज़ के होते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक जिसके बीच में एक बीम होता है, ठीक है, जिसको हम एक सपोर्टिव पार्ट कह सकते हैं, ठीक है, जो कि दोनों जो पांज है उनको सपोर्ट देता है, ठीक है। और इसकी जो पांज होते हैं उनका फोर्स इसी बीम पे पड़ता है, और बीम को नीचे सपोर्ट मिला होता है, और बीम का फोर्स नीचे चलता है, ठीक है। Substance to be wigged is placed in the right hand palm and is counterbalanced with the non-weights placed in the left hand palm, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो राइट हैंड पाम है इसमें वेट रखते हैं, ठीक है, और दूसरा एक नॉन वेट हम और लेफ़्ट साइड के पान में रखते हैं, ठीक है, और इसको हम फिर कंपेयर करते हैं या वज़न देखते हैं। और ये वेट बैलेंस मोस्टली जो है ना, जब आपको किसी दो वेट्स की कंपेयरिंग करनी होती है, कंपैरिजन करनी होती है, तो फिर आप यही ट्रिप बैलेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। अलाइनिंग द पोजीशन ऑफ बीम आर्म ब्रिज इंडिकेट्स करेक्ट वेट, ठीक है। आपने इसकी जो बीम लगी होती है, इसकी जो सपोर्ट के लिए बीच में बीम लगी होती है, ठीक है, आपने उसको करेक्टली अलाइन करना होता है, सीधा रखना होता है, ठीक है। इसमें इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सीधा ना हो या इसमें इधर उधर हो थोड़ा, तो ये आपको ठीक वज़न नहीं बताएगा। इट इज़ नॉट प्रिसाइज एंड यूज्ड फॉर वेगिंग हैवी थिंग्स। और ये इतने प्रिसाइज नहीं होते, और हैवी जो चीज़ें होते हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं हम। इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह मतलब कर सकते हैं, जब हम लकड़ियाँ लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा वेट चाहिए, ठीक है, तो हम इसमें वेट करते हैं और उसमें मन में हम हिसाब करते हैं। तो इसमें फिर 1 किलो या 2 किलो का आगे होना पीछे होना इसमें कोई पता नहीं चलता, और वो उसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास अगर एक छोटा वेट मशीन हो, ठीक है, जिस तरह आपने वो ज्वेलरी वाले के साथ देखा होगा, जो कि उससे हवा को भी बंद रखते हैं ताकि उसकी जो वेट है वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसमें एक बहुत ही मिलीग्राम नैनोग्राम्स के हिसाब से अगर हवा भी लगे तो वो वेट मशीन इतने सेंसिटिव होते हैं कि हवा से भी बचाते हैं। तो फिर उस हिसाब से फिर उसमें भी फ़र्क आती है। तो इस वजह से
आपने ये देखना होता है कि कौन सी वेट मशीन कितनी सेंसिटिव है, कितनी प्रिसाइज है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली आपने यूज़ करना होता है। तो ये देख ले आप लोग, ये है ट्रिप बैलेंस, ठीक है। इसकी ये बीम है, ठीक है। इसने दोनों पान को सपोर्ट दिया हुआ है, और एक साइड पे राइट हैंड पे हम वज़न रखते हैं, नॉन वज़न, ठीक है, नॉन वेट, और अननोन वेट हमने लेफ्ट साइड पे रखना होता है, ठीक है। इसके बाद है स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ये भी जो मैकेनिकल बैलेंस है उसकी दूसरी टाइप है, ठीक है। दिस इज़ अ सिंगल पान बैलेंस यूज टू वेग हेवियर थिंग्स, ठीक है। ये भी हम जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल वेट बैलेंस, ठीक है, इसको हम ओवरऑल हेवी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है इसको भी हम हेवी वज़नी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। द पान इज़ अटैच्ड विद अ स्प्रिंग, इसमें इसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसके जो पान होते हैं, ठीक है, वो भी एक स्प्रिंग के साथ अटैच होते हैं, विच स्ट्रेचेस विद वेट, ठीक है। तो वो वेट के साथ स्ट्रेच करती है। द वेट इज़ इंडिकेटेड ऑन अ स्केल बाई अ पॉइंटर attached to the spring, it is also not precise, ठीक है। तो जब हम इससे वेट लटकाते हैं, ठीक है, तो ये स्प्रिंग खींचा जाता है, ठीक है, और जितना ये खींचता है, ठीक है, खींचा जाता है, तो इस हिसाब से इसमें एक स्केल लगी होती है, ठीक है। स्केल में एक पॉइंटर होती है, इस तरह घड़ी में एक सुई सी होती है, ठीक है। तो इस तरह इसके अंदर भी एक सुई होती है, ठीक है। तो जितनी वज़न ज़्यादा होगी उतनी ये ज़्यादा स्ट्रेच करेगी, और जितनी वज़न कम होगी ये उतनी कम स्ट्रेच करेगी, ठीक है। और ये भी प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। ये प्रिसीजन की बात हम इसलिए करते हैं बार बार, ठीक है, कि जब ये प्रिसाइज ना हो तो ये हमारे लैब में काम नहीं आता फिर, क्योंकि लैब में आपको एक प्रिसाइज वेट मशीन चाहिए होता है, ठीक है, जो कि आपको माइनर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस बताएं, ठीक है। तो ये देख ले, ये है स्प्रिंग वेट बैलेंस, ठीक है। ये वज़नी चीज़ों के लिए यूज़ होता है मोस्टली। इसको हम यहाँ से लटकाते हैं, ठीक है, एक मज़बूत जगह से, और यहाँ से, ठीक है, और इसके हुक के साथ फिर हम अपनी जो डिज़ायर्ड वेट होती है उसको लटकाते हैं इससे, और जितना वज़न ज़्यादा होगा ये इस नीचे की तरफ खींचा जाएगा, और यहाँ जो पॉइंटर होगी ये उतना नीचे आएगा, ये आपको वज़न बताएगा। यहाँ पर ये जो लाइनिंग हुई है, ठीक है, और नंबरिंग भी हुई है, तो इस हिसाब से आपको वज़न बताएगा। और ये अगर ये जितना ज़्यादा खींचा जाए, ठीक है, तो इस हिसाब से इसकी जो सुई है ये टर्न करेगी, ठीक है। तो ये स्प्रिंग बैलेंस है। इसके बाद है एनालिटिकल बैलेंस। दिस कैन बी ऑफ 2 पान टाइप और 1 टाइप, ठीक है। तो इसमें भी फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं। इसमें एक पान टाइप वाली होती है, और और जो होती है उसमें 2 टाइप पान वाली आती है, ठीक है। 2 पान टाइप मैकेनिकली ऑपरेट ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ ट्रिप बैलेंस, ठीक है। इसमें जो 2 टाइप वाली है वो ऑलमोस्ट उसी सेम प्रिंसिपल पे काम करती है जिस तरह हमने ट्रिप बैलेंस की बात की पहले, ठीक है। तो उनमें और उसमें इतना डिफरेंस नहीं है। However, its beam is provided with a side screw for fine adjustment। तो इसमें साइड पे एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है, उसके साथ हम वेट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उस स्क्रू को टाइट करने या लूज़ करने से। ऑफ बीम टू ज़ीरो वेट, और हम वेट को ज़ीरो पे लाते हैं। एंड अ पॉइंटर इन अ सेंटर विच मूव्स ऑन अ स्केल, इट इज़ रिलेटिवली मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो ये उसके कंपेरेटिवली मोर प्रिसाइज है, और हम इसको मतलब लैब में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सिंगल पान टाइप हैज़ बीम ऑफ अनइक्वल आर्म्स, ठीक है। सिंगल जो पान वाले होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आर्म्स जो होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, ठीक है। वन आर्म इज़ प्रोवाइडेड विद पान टू प्लेस आर्टिकल फॉर वेगिंग। तो इसमें सिर्फ एक ही पान होता है, ठीक है, जिस पे हम अपनी मतलूबा वज़न रखते हैं। वेयर एज इट इज़ काउंटर बैलेंस बाई अ सिंगल वेट लोकेटेड एट दी अपोजिट एंड ऑफ द बीम, ठीक है। तो इसकी जो बीम होती है उसके अपोजिट पे हमने वेट रखना होता है,
इट इज़ मोस्ट प्रिसाइज एमंग मैकेनिकल बैलेंस, ठीक है। तो ये वाली जो बैलेंस है, ठीक है, सिंगल पान टाइप, ये जितने भी एनालिटिकल बैलेंस हैं उन सब में से प्रिसाइज हैं, ठीक है। और ये इसके पिक्चर्स हैं, ठीक है, ये देख लें। इसमें एक ये टाइप्स वाले आते हैं, ठीक है, जो 2 पान वाले होते हैं, जो 2 पान्स के हैं, ठीक है, और एक सिंगल पान के हैं। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज मैकेनिकल वेट बैलेंस, ठीक है। तो इसके बाद है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। इट इज़ सिंगल पान बैलेंस एंड एम्प्लॉयज मैग्नेटिक फील्ड टू काउंटरएक्ट टू वेट प्लेस्ड ऑन दी पान, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है, ठीक है, इसके थ्रू वेटिंग करता है, ठीक है। द पान इज़ अटैच्ड टू अ कॉइल विच इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो पान होता है, जो जहाँ पर हमने वेट रखना होता है, ठीक है, वो एक कॉइल के साथ अटैच होता है, ठीक है। कॉइल तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जो कि स्प्रिंग की तरह एक शेप का होता है, ठीक है, लोहे से बना होता है, विच इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट्स की जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जनरेट होती है, ठीक है। When more weight is placed on the pan, more current is required to produce the magnetic field, ठीक है। तो हम इसके ऊपर जितना वेट रखते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर उसके करंट चाहिए, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली हमें ज़्यादा वज़न देगी। दिस इंक्रीज इन करंट फ्लो इज़ कन्वर्टेड बाई अ माइक्रो प्रोसेसर इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर वेट, ठीक है। तो यही इसकी बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, कि ये क्या करता है, जितनी लाइट ये खींचता है, ठीक है, वज़न के अकॉर्डिंग, जब वज़न ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा लाइट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा ये करंट खींचेगी वज़न के हिसाब से, तो उतनी ज़्यादा उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, वो उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करेगी, ठीक है। तो इसके भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, ठीक है। वन हैंगिंग पाम टाइप, ठीक है, एक होते हैं जिसके जो बकेट्स होते हैं जिसमें हमने वज़न रखना होता है, वो हैंगिंग होते हैं, ठीक है। यूजुअली प्रोटेक्ट इन अ ग्लास केस फॉर weighing वेरी स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है। और ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट के वेट्स को वज़न करता है, ठीक है। और ये मोस्टली ग्लास में बंद होते हैं, ठीक है। इसका जो वेटिंग एरिया है जहाँ पर वेट करना होता है, ठीक है, वज़न को तोलना होता है, ठीक है, उसको एक ग्लास में कवर किया होता है। द अदर इज़ टॉप लोडिंग टाइप कॉमनली यूज्ड फॉर weighing लार्जर क्वांटिटीज़, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा जो है उसका जो वेट करने की जो जगह है, ठीक है, वो ओपन होता है, ठीक है, जो मोस्टली आप लोगों ने जनरल स्टोर्स वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, कौन से वाले की, ठीक है। तो ये वाली जो है ना, ये मोस्टली ये जो हम जिस टाइप की अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस की, ये मोस्ट सेंसिटिव है, ठीक है। ये वाली आम जनरल स्टोर्स वगैरह में, दुकानों में 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो वगैरह वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, और सेंसिटिव है। और इसके कंपेरेटिवली फिर इसी के प्रिंसिपल पे काम करते हुए दूसरी जो वेट मशीन है वो ये वाली है, और जिसकी हमने बात की, ठीक है, वन हैंगिंग पान वाले। और ये इसमें ग्लास लगा है, ठीक है, इसको कवर किया हुआ है। और ये वाले ज्वेलरीज वाले भी यूज़ करते हैं और लैब में भी हम यूज़ करते हैं ये वाली वेट मशीन्स, ठीक है। इससे पहले हम वज़न रखते हैं और फिर इसकी ये जो ग्लास है ये ओपन होती है, ठीक है। इसको हम ओपन करके वज़न रख के फिर इसको बंद करके फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसी तरह। तो ये मोस्ट सेंसिटिव वेट बैलेंस है, ठीक है। अब इसको हमने ऑपरेट किस तरह करना होता है, प्लेस द पेपर और प्लास्टिक बीइंग बोट इन द सेंटर ऑफ द पान, ठीक है। आपने क्या करना होता है, एक पेपर या प्लास्टिक किसी चीज़ को आपने रखना होता है, ठीक है, पान के सेंटर पे।
ताकि जो पान जो है इसको आप डस्ट के साथ या गंदगी से बचाएं, ठीक है, और वो वही क्लियर का क्लियर रहें। और आप इस पर कोई प्लास्टिक वगैरह रख के अपनी वज़न उस पर वज़न तोल के और फिर इस प्लास्टिक को हटा के, ठीक है, तो इस तरह यूज़ करना होता है। परफॉर्म टेयरिंग बाय प्रेसिंग द टार बटन ऑन द पैनल, ठीक है। आपने क्या करना होता है, इसमें एक टार बटन लगा होता है, ठीक है, पिछले डायग्राम में देख लें, शायद यहाँ नज़र आए, यहाँ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर एक बटन होता है। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्लास्टिक रख दी, ठीक है, ये वज़न आपने अभी नहीं रखी हुई है, आपने यहाँ पर एक प्लास्टिक या कागज़ रखी और आपने टार का बटन दबाया, तो कागज़ की जितनी भी वज़न होगी, जितनी भी वेट होगी, वो इसको वापस ज़ीरो पे लेके आएगी, ठीक है। और ये कागज़ वाली जो वेट होगी, ये अब आपने इस पे रखा हुआ है, तो ये वेट मशीन इसको ख़ुद ही एज अपनी सेल्फ कंसिडर कर देगी, ठीक है, और इसको इस तरह कंसिडर करेगी जैसे ये इसी का पार्ट है, और ये यहाँ पर आपको ज़ीरो नज़र आ जाएगा, ठीक है। आपने वज़न रखी होगी, लेकिन टार के बटन दबाने से वो वज़न ये वेट मशीन ख़ुद ही अपनी सेल्फ एक पार्ट कंसिडर करके ज़ीरो पे आ जाएगी। तो इसके बाद से फिर अगर आप कुछ रखेंगे तो फिर वही आगे आपको कैलकुलेशन देगी कि कितनी वज़न है, ठीक है, लेकिन वो कागज़ या प्लास्टिक वाली वेट ये कैलकुलेट नहीं करेगी, ठीक है। प्लेस दिस सब्सटेंस टू बी विक्ड ऑन दी विगिंग बोट विद द हेल्प ऑफ अ स्कूप और स्पेचुलम, ठीक है। तो आपने या एक स्कूप यूज़ करनी है या स्पेचुला यूज़ करना है, ठीक है, और आपने आहिस्ता आहिस्ता कम कम वज़न डालनी होती है। द अमाउंट शुड बी रफली बी स्लाइटली मोर देन द रिक्वायर्ड वेट, ठीक है, और अमाउंट को आपने बस थोड़ी सी ही मतलब अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा डालनी होती है, ठीक है, ताकि आपके करेक्ट अमाउंट आ जाए, करेक्ट वैल्यू आ जाए, तो फिर इसके बाद आप थोड़ा उससे कम कर सकते हैं, ठीक है, वापस। रिड्यूस दिस सब्सटेंस विद द स्पेचुलम ग्रेजुअली अंटिल द डिज़ायर्ड वेट इज़ इंडिकेटेड इन द डिस्प्ले पैनल। तो आप आहिस्ता स्पेचुला के ज़रिए, ये स्पेचुला है, ठीक है, स्पेचुला के ज़रिए आपने रिड्यूस करना होता है आहिस्ता और अपने डिज़ायर्ड वैल्यू तक पहुंचना होता है, ठीक है। ये फिर गलत हो गया, ठीक है। तो आपने स्पेचुला को यूज़ करना होता है और स्पेचुला एक चम्मच टाइप की होती है, ठीक है, चम्मच को कह सकते हैं। और अपने डिज़ायर्ड वेट तक पहुंचना होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता कम करके, जैसे ही आपकी जो डिज़ायर्ड वेट है वो उस तक पहुंच जाए तो आपने बस अमाउंट फिर मज़ीद नहीं कम करनी होती, ठीक है। इसको हमने कैलिब्रेट किस तरह करना होता है। बैलेंस नीड टू बी पीरियडिकली चेक फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। आपके पास जो वेट मशीन होगी इसके उसको आपने टाइम टू टाइम चेक करना होता है, ठीक है, उसकी जो बैलेंस होती है उसकी एक्यूरेसी के लिए। दिस इज़ डन बाई वेइंग 100 ग्राम इन स्टैंडर्ड वेट, ठीक है। इसको हम किस तरह करते हैं, इसको हम एक स्टैंडर्ड 100 ग्राम वेट लेते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम करते हैं। द वेरिएशन शुड बी लेस देन 0.5%, ठीक है। तो इसकी जो वेट की वेरिएशंस होगी, ठीक है, उस वेरिएशंस को आपने 0.5 से अगर ज़्यादा है तो फिर आपकी वेट मशीन ख़राब है, ठीक है, इसमें कोई इशू है या आपने इसकी कैलिब्रेशन करनी होती है, इसको आपने मेंटेनेंस करनी होती है, ठीक है। अगर 0.5 से लेस देन है तो इट्स ओके, तो ये मतलब इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इफ़ नॉट द बैलेंस शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। अगर इतना नहीं है, इससे ज़्यादा डिफरेंस है तो आपने इसको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। प्रिकॉशंस एंड मेंटेनेंस, दिस शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड ट्रिपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। आपने इसको रस्टिंग से बचाना होता है, जंग से बचाना होता है, ठीक है, और इसको ट्रिप होने से बचाना है, ठीक है, ताकि ये आगे नीचे ऊपर नीचे होते वक्त ट्रिप ना हो, ठीक है, और इसकी वेट करने में कोई खलल ना आए। एंड शुड बी पीरियडिकली क्लीन्ड, और वक्तन फ़वक्तन आपने इसकी सफाई करनी होती है। एनालिटिकल बैलेंस शुड बी कीप्ड इन अ ग्लास बॉक्स टू कीप दिस डस्ट फ्री, ठीक है। तो आपने कोशिश ये करनी होती है कि आपने इसको एक ग्लास बॉक्स में रखना होता है
ताकि इसमें कोई डस्ट ना पड़े, ठीक है। अगर आप एक सेंसिटिव जगह पे काम करते हैं किसी ज्वेलरी में या किसी लैब में, और आप एक सेंसिटिव वेट्स को उस पर तोलते हैं, ठीक है, वेट करते हैं, तो आपने इसको डस्ट फ्री ही रखना होता है, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी जो ज़रात होती है उससे 0.5 मिलीग्राम या 0.1 ग्राम या 0.1 ग्राम एटलीस्ट फ़र्क तो पड़ सकता है, ठीक है। तो आपने उसको साफ़ रखनी है। बैलेंस मस्ट बी प्लेस्ड ऑन एब्सोल्यूट लेवल सरफेस फॉर करेक्ट बीइंग, ठीक है। आपने इसको एक ऐसे सरफेस पे रखनी होती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्लैट हो और उसके ऊपर नीचे ना हो, ताकि आपकी वो जो वेट मशीन है वो आपको करेक्ट वेट दे सकें और इसकी जो वेटिंग प्रिंसिपल है और वो डिस्टर्ब ना हो। द पान शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन, ठीक है। वो बिल्कुल जो पान होती है, जो वेटिंग एरिया होती है, ठीक है, वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। प्लेस द वीइंग ऑब्जेक्ट इन द सेंटर ऑफ द पाम, तो आपने जो चीज़ वेट करना होता है वो आपने बिल्कुल सेंटर में रखना होता है। ऑलवेज यूज़ स्टैंडर्ड वेट्स, ठीक है, हमेशा आपने अगर यूज़ करनी हो तो स्टैंडर्ड वेट यूज़ करनी हो। मटेरियल टू बी वेटेड शुड बी प्लेस्ड इन अ प्री वेटेड प्लास्टिक ट्रे, ठीक है। तो जो मटेरियल आपने वेट करनी होती है, ठीक है, आपने उसको एक पहले से वज़न की हुई एक प्लास्टिक ट्रे में रखनी होती है, या एक बोर्ड टाइप की, या ग्लेस्ड पेपर दैट कुड बी इजीली वॉश, ठीक है, या एक ऐसा पेपर जो कि इजीली प्लास्टिक का हो या किसी चीज़ का हो। मतलब ये है कि आपने कोई ऐसी चीज़ रखनी है जिसको आप इजीली फिर वापस साफ़ कर सके और अगेन एंड अगेन यूज़ कर सके, ठीक है। क्लोज द डोर ऑफ द कैबिनेट वाइल वीइंग, ठीक है। आपने जो अगर वेट मशीन यूज़ करनी है अगर वो छोटी है, ठीक है, जिस तरह मैंने जो लैब वाली जो वेट मशीन है उसकी पिक्चर दिखाई जिसके ग्लास थे, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये छोटे साइज़ के होते हैं और ये वाले बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो बड़े साइज़ के फिर बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े वज़न तोलते हैं, ठीक है, और ये छोटे होते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के फिर अगर वेट मशीन है आपके पास तो आपने क्या करना होता है, इसको एक कैबिनेट में रखना होता है, अगर पॉसिबल हो कैबिनेट अवेलेबल हो, ठीक है। अगर अवेलेबल ना हो तो आपने इसको ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ डस्ट कम हो या डस्ट कम जाए वहाँ पे, ठीक है, और एक क्लोज्ड एरिया हो, ठीक है। डू नॉट वी अ सब्सटेंस व्हेन इट इज़ हॉट और कोल्ड, अगर कोई चीज़ आप वज़न कर रहे हैं, ठीक है, उसकी वेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ ना तो गर्म होनी चाहिए और ना तो सर्द होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी जो फॉर्म्स है अगर वो कोल्ड है तो या हॉट है, ठीक है, तो इसके वज़न पे इसके फिर फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सॉल्यूशन जो है ना उसको वेट कर रहे हैं, ठीक है, और वो गर्म है और इससे जो है ना वेपर्स जा रहे हैं, तो आप अगर उसको उसी वक्त काउंट करते हैं वेट करते हैं, ठीक है, तो उसकी वेट 1 आएगी और फिर आप कुछ देर बाद उसको काउंट करेंगे तो फिर इसकी वेट आप उसमें फ्लक्चुएशन आई होगी, ठीक है, उसमें फ़र्क आई होगी। तो इस वजह से आपने इसको ना हॉट या कोल्ड इन दोनों कंडीशन में इसको वेट नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि उससे वेपर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह कोल्ड से अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, तो फिर लिक्विड फॉर्म में आएगा तो इसमें फिर इस तरह इसकी वेटिंग में फ्लक्चुएशन आएगी, ठीक है। Do not wait a quantity that is beyond the permissible limit for the balance, आपने जो आपकी जो वेट मशीन होगी, ठीक है, इसकी एक मैक्सिमम और कैपेसिटी होगी, ठीक है, मैक्सिमम और जो बड़े वेट मशीन या वेट बैलेंस होते हैं, ठीक है, तो उसके मैक्सिमम और मिनिमम दोनों लिमिट्स होते हैं। लेकिन जो हमारे जो लेब्स वाले वेट बैलेंस हैं उसकी बस सिर्फ एक अपर लिमिट होती है कि आपने उससे ज़्यादा एक्सीड वेट आपने नहीं बैलेंस करना है इस पर, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से उस पर बोझ डालना होता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा बोझ आपने नहीं डालना होता है इस पर, और उससे ज़्यादा वज़न आपने उस पर नहीं डालना होता है, फिर इससे ख़राब होने के चांसेस होते हैं और ये शायद फिर आपको ठीक रिज़ल्ट ना दे, ठीक है। कीप द बैलेंस विद डोर ऑफ द कैबिनेट क्लोज्ड एंड स्विच ऑफ व्हेन इन नॉट इन यूज़, ठीक है। तो आपने इसको कैबिनेट के करीब रखना होता है और स्विच ऑफ रखना होता है जब आपने यूज़ नहीं करना होता है, ठीक है, क्योंकि फिर अगर ये स्विच ऑन है कंटिन्यूसली तो इसकी लाइफ इससे कम हो सकती है, ठीक है, और लाइट के आने जाने से इसमें शायद कोई मसला बन जाए, ठीक है। तो आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए इसको
ऑफ़ करना होता है। यूज़ डस्ट कवर, ठीक है, अगर आपके पास कैबिनेट नहीं है, ठीक है, आप इसके अंदर नहीं रख सकते या आपके पास कोई और चीज़ नहीं है जिसमें आप इसको सेव कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, तो इसके लिए प्लास्टिक कवर्स आप एटलीस्ट अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक कवर उसको उसमें मतलब डांप लेते हैं और डस्ट से बचा सकते हैं इस तरह। क्लीन द पान आफ्टर ईच यूज़, ठीक है, हर यूज़ करने के बाद आपने जो पान होता है, जो वेट करने वाली जगह होती है वेट बैलेंस की, उसकी आपने क्लीनिंग करनी होती है, ठीक है, ताकि उस पर जो रिमेनेंट्स हो, आपने जो चीज़ जो सब्सटेंस एनी केमिकल और व्हाटएवर आपने वेट की हो, तो उसकी आपने सफाई इस वजह से करनी होती है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। If you have any question regarding the lecture, and thank you so much. And so in next lecture we will discuss centrifuge, inshallah.